श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आपके पार्टनर के विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं। आइए आइए चलिए। आपके पार्टनर दुखी, हताश, निराश हुआ करते थे। अब ये जाग चुके हैं, एकदम जागती आंखों से दुनिया देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि कोई मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। नाच चुके हैं, बिल्कुल एकदम नाच गए हैं बिल्कुल। तो आपके पार्टनर कह रहे कि भाई मेरा नहीं हो सकता इंसान तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। तो जो छुपी छुपाई बातें थी वो भी बातें बाहर आने ही वाली हैं और आपको पता ही चलने वाला है कि आपके ये जो पार्टनर है वो किस हद तक, इससे पहले कि वो ये सब काम करे, भगवान जी आपको जरूर एक वो मार देंगे, हिंट मार देंगे कि भाई जा जा जा, देख 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 क्या हो रहा है। बांधो बांधो इनको, पकड़ के बांधो। तो आपको इनको बोलना पड़ेगा कि अरे सुनो मेरा बात सुनो, हम कहाँ रुक गए थे, हम ना पिछले जन्म में चले गए थे। वो वहीं पर बात जहाँ पे रुक गया था ना, वहीं से कंटिन्यू करना था। वो क्या है ना कि वहां पे मेरा चप्पल छूट गया था और मैं फंस गई थी। मैं आ रही थी, मैं बीच में मेरा चप्पल छूट गया, वहीं मैं फंस गई। और इस जन्म में हमको अचानक से याद आ गया कि मेरा वहीं पे चप्पल छूटा हुआ था और हम वही चप्पलवा निकालने लगे थे। हुआ ये था ना कि हमको अब याद आ रहा है कि अच्छा वो पिछले जन्म में चप्पल था, ये इस जन्म में तो अभी तो सामने में तो सोफा रखा हुआ है, कहाँ है चप्पल, कुछ नहीं है। तो वो ना थोड़ा हो जाता है भरम आदमी को, समझा करो। बहुत मतलब चप्पल से बहुत प्यार था हमको, चप्पल ही छूट गया और पिछले दिन हमें छूटा था और फिर हमको याद आ गया कि मेरा चप्पल ही छूट गया था कि हम तुमसे मिलने नहीं आ पा रहे थे। तो हुआ ये कि जहाँ पे चप्पल छूटा था हम वहीं पहुंच गए उसको खोजने और वहां पे कुछ था नहीं। तो हमको बड़ा सा कहानी हो गया, इसलिए हमको देर हो गया, समझो इस बात को। ठीक है, तो ये सब छूट छाट गया था इनका चप्पल जूता जो है। आप इनको बता दो कि नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ, ज्यादा ज्यादा वो में आने का जरूरत नहीं है, फॉर्म में आने का जरूरत नहीं है, एकदम यहीं पर है हम टिके हुए और यहीं से कहानी विस्तार होगी। हुआ ये है कि कुछ कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कभी कभी दिमाग में दुख हो जाता है, दर्द हो जाता है बिल्कुल। अब आप इनको पुरानी बातें अब याद दिलाओ कि देखो तुम तो इतने हैंडसम, इतने क्यूट, इतने मतलब इतने अच्छे इंसान हैं आप, इतने बढ़िया इंसान हैं आप, इतने गुड लुकिंग इंसान हैं आप। क्या बोला जाए आपके लिए, कितने अच्छे इंसान हैं बताइए। आपको ये सब शोभा देता है, कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं आपका, कोई इज्जत है? मतलब हम पूछ रहे हैं, बस नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब अगर नहीं है तो इट्स ओके, तो कोई बात नहीं, कोई इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। अब आप एक काम करिए, आप जो है कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड करिए अपने लाइफ में और इनको आप समझा दो कि ऐसा है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति शांति से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये शांति बना के रखिए। ऐसे ऐसे गलीचपना के क्या जरूरत है बताइए। थोड़ी ना हम भाग जा रहे किसी और के साथ, अब कौन भगाएगा हमको ये जानने के बाद कि तुम्हारा नजर था हम पर है, तुम्हारा नजर जिस पे पड़ जाता है तो कौन, आपको बताना पड़ेगा अपने पार्टनर को कि कौन पूछेगा हमको, बताओ कौन, मतलब किसके पास इतना फालतू टाइम है कि जो बैठ के जो है सो मेरे पीछे पगलाया हुआ है, जानने के बाद भी कि हम आपके पीछे पगलाए हुए हैं। कौन है, मतलब ऐसा कोई है जिगरी आदमी? ठीक है, तो ऐसा क्या है, मतलब आपको यही सब बोलना होगा कि ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा कौन है, मतलब हु इज द पर्सन। और आपके पार्टनर को ये बोलना है कि मैं नहीं जानता हूँ कि कौन है और क्या है, मैं ये जान रहा हूँ कि जब मैं आपकी लाइफ में पहले आया हूँ तो कोई दूसरा इंसान कैसे आ सकता है। फिर आप बोला कि कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, जैसे कि नहीं बहुत लोग आ रहे हैं पीछे पीछे से, कोशिश कर रहे हैं कूद कूद के आने का, मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आने का। मैं बोल रहा हूँ ना कि पीछे हटो, तो ये लोग हट नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इन लोगों के पीछे हटो, ये लोग बहुत शातिर हैं, ये लोग अलग अलग बहानों से आ रहे हैं मेरे पास और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ही बात है कि जो भी हरकतें आपके पार्टनर कर रहे हैं इसमें आपको दुखी निराश होने का जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ अपने असली रूप में और चलिए शुरू करते हैं इनका एनालिसिस। आइए इनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलते हैं, कहा इनके अंदर प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है इनके ऑपरेशन थिएटर में। इनको लाइट्स ऑन प्लीज, लाइट ऑन किया जाए भैया। आदमी दिल दिमाग में क्या, दिमाग में ही घुसते हैं पहले, इनके दिमाग में क्या है इनके, आइए आपके प्रति दिमाग में इनका आपके प्रति क्या है कि मैं किसी और का तो तुमको होने नहीं दूंगा, और कोई और थू मैं वो भी नहीं होने दूंगा। तो जो हूँ मैं ही हूँ, और अगर मैं नहीं हूँगा
तो मैं पता है मैं क्या करूंगा, मैं बहुत कुछ बुरा कर सकता हूँ और मैं सब खराब करके चला जाऊंगा। इनका गुस्सा भी देखो। तब आप बोला कि कौन कह रहा है तुमको कहीं जाने के लिए, हु इज टेलिंग यू, कौन कह रहा है कि आप चल जाओ और रुक जाओ और रह जाओ, कोई बोल रहा है तुमको? तो आपके अंदर जो भी छुपा है साफ साफ इस इंसान को बोल दो कि मैं कभी बोल रही हूँ तुमको कि चल जाओ रह जाओ, आई एम नॉट सेइंग। तो इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत है, ड्रामेटिक होने का जरूरत क्या है? अब इनके साथ ये है ना कि जब ये मतलब अपना खोपड़ी यूज नहीं करते तो अपना इमोशन यूज करते हैं, और जब इनका इमोशन यूज करते हैं तब कुछ भी कांड करते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी। तो इनका इमोशन में जहाँ हर्ट हो गया है एकदम, तो ये वहां पर मारे एकदम नाचना शुरू करते हैं। चाबी रिंग में दे दो इनको, अल्लाह इन्हें पूरा नाच कूद मचाने वहां, क्योंकि इनके इमोशंस को ही हर्ट करके आप सारा ड्रामा करवा सकते हैं इनको। ये जो इनको नेचर को जानते होंगे इनको बढ़िया से जानते हैं कि इनको कैसे पिन मारना है, कैसे खोदना है, और उसके बाद से फिर ये कैसे नाचना शुरू करते हैं आपके सामने। तो इनको आप एक बात समझा दो कि कौन कहीं नहीं जा रहा है, हु इज गोइंग एनीवेयर, मैं नहीं जा रही कहीं और कहीं कोई नहीं जा रहा है, कोई मैं कभी जा ही नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि क्या चल रहा है। तुम्हारा एटीट्यूड भी तो देखना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा अपने पार्टनर को, अब इनका दिमाग का एनालिसिस क्या कहता है कि नया नया मॉडर्न वर्ल्ड जो है, मूव ऑन करना, पैचअप करना, ब्रेकअप करना, ये सब में अगर तुम होगी या तुम करना चाहोगी या तुम करोगी तो मैं ऐसा ढक्कन मारूंगा दिमाग पर कि तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, तुम पुराने जमाने में चलो, यू नो, हाउ कैन यू डू दिस? और आप इनको बोल रहे हो कि मैं ना, क्या हम तुमको बोले, मतलब क्या बोला जाए, तुम्हारा खोपड़ी का क्या इलाज किया जाए इसका? तो आप यही सोच रहे होंगे पहले हम हंस ले, पहले दम भर, पहले हम हंस ही ले, अच्छे से हंस ले कि कैसे कैसे सोच सकते हैं आप, मतलब हाउ कैन यू थिंक कि ये सब हरकत हम करने वाले हैं? और इनको लग रहा हो कि आपने ये सब हरकतें की हैं अपने जीवन में, ये सब करेंगी, वो सब करेंगे, पता नहीं क्या क्या किए, ये है इनका। तो लेकिन से दैट की हरकतें बहुत सारी होती हैं जिंदगी में जो करनी पड़ती हैं समय अनुसार। और फिलहाल जो भी चल रहा होगा, यू कैन से दैट कि हमारा भी कर्मा आपके साथ है, आपका भी कर्मा अपने साथ है, लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में चला जाएगा और बहुत जल्दी ये सिचुएशन आपके लिए या तो फेवर में जाएगी या तो आपके अगेंस्ट जाएगी, जो भी होगा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मों की गति जो है चट चट कटने वाली है, जल्दी जल्दी आप इसको हीप करके खत्म करिए। पहला बात तो ये कि आपके पार्टनर से आपका बॉन्डिंग क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपके मन में एक भार सा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। यस, वेरी ट्रूथ, ये इंसान आपके लिए सही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपको ना प्रेम ही नहीं किया होगा। कैसे इन्होंने प्रेम किया होगा भाई बताओ? और सामने वाला आपसे यही जानना चाह रहा है कि तुमने मेरे से प्रेम किया क्यों है, ये बता दो। हाँ, कि वो प्रेम क्यों किया है ये बता दो। क्यों का मतलब यहाँ पर है कि तुमने अगर प्रेम किया है, क्यों किया है, तो क्यों से इनका मतलब ये है कि मैं अच्छा दिखता हूँ इसलिए किया है, मैं अच्छा प्रॉस्पेरस रिच हूँ इसलिए किया है, मैं टैलेंटेड हूँ इसलिए किया है, कि मेरे से कुछ पुराना बॉन्डिंग है इसलिए किया है, बता दो। अगर मैं रिच हूँ तब तो तुम छोड़ो, तुमको मैं बना देता हूँ रिच। अगर मैं सुंदर हूँ तो तुम भी हो। अगर तुम्हारा पुराने कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तब ही आपसे बात कर सकते हैं, देन यू कैन टॉक टू देम। तब जब आपसे ये बात करेंगे तो आपको 2-3 सत्य ऐसा फेंक के मारेंगे कि आपका दिमाग होश में आ जाएगा, और उसके बाद आप जो है इतना प्रेम में कूद जाएंगे इस इंसान के कि आपको लगेगा कि ये आदमी तथ्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर आप इंसान झूठ भी बोल रहा है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमको लगता है कि बात सच्ची है, क्योंकि वो बात सच्ची है। चलिए अब हम ही आपको सत्य बताते हैं। अगर ये इंसान को अपने पैसे के लिए प्रेम किया हुआ, चलो ना, लेट्स बी वेरी ब्लंट, ये पैसा वैसा के लिए आपने प्रेम कर लिया हो कि अरे बहुत रिच आदमी है, एकदम पैसा वैसा से हमको नहला देगा, तो वो आप खुद भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए बहुत कुछ, धीरे धीरे टाइम लगेगा, आप खुद भी आप अपना हाथ पर चलाओगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा। सुंदरता के लिए किया होगा तो भगवान भी बहुत सुंदर है ना। केवल सौंदर्य के लिए तो प्रेम नहीं होता, कोई कनेक्शन फील आपको अगर होता है। अब यहाँ पर दाव फंसा हुआ है, यहाँ पे फील क्या होता है तुमको ये बता दो। अब आप कहना कि फील क्या होता है, मैं कैसे बता दू फीलिंग्स। ये इंसान आपको ये बताएं कि मेरे को भी कुछ फील तो नहीं होता है, पर तुमको देख के मेरे को 2-3 चाटी मारने का जरूर मन करता है। और वो चाटी मार के मैं पूछ रहा हूँ कि अब तक कहाँ थी तुम अब तक? अगर तुम पहले आई हो तो मैं तुमको 2-3 चाटी और मार के बताता कि तुम इतना जल्दी क्यों आई हो, और 2-3 चाटी में मार के तुमसे बोलता कि तुम उसी समय क्यों नहीं आई थी जब हम तुमको बुला रहे थे।
और 2-3 थप्पड़ मार कर ये पूछता कि उसी टाइम ये बात सब क्यों नहीं बक दिया आप जो अभी बक रही हैं। तो ये कुछ पुराने जन्मों का जो बचा कुचा था गुस्सा आपका भरा हुआ, किसी इंसान के प्रति आपका गुस्सा भरा हुआ होगा जिसको आपने कभी बोला ही नहीं होगा, कभी भी आपने मुंह नहीं खोला होगा। तो अब आपका मुंह खुलवा खुलवा कर इंसान यही बुलवा कर बकवा करके भूत की तरह आपसे आपसे उगलवाएंगे कि जो आज बक रही हो या आज जो आपके दिमाग में मुंह से बक बक निकल रहा है, ये उस समय क्यों नहीं बक बक निकला था। या कभी आपका कुछ भी बॉन्डिंग बहुत गहरा रहा होगा इनसे, या मैरिज ये सब के आसपास कुछ खराबी हुआ होगा, कुछ भी हुआ है, तो जैसे कि मेरे को सब याद है, या आई डोंट नो, पर ये इंसान को या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते होंगे या इनको झलक आती होती या इनका इंट्यूशन बड़ा मजबूत है। आई डोंट नो, हमको नहीं पता, पर इस तरह के रीडिंग्स कभी कभी होता है। तो इनको है कि मेरे को ना सब याद वाद है, या फिर मैं जानता हूँ अपने लाइफ का सारा ट्रूथ, मेरे को ज्यादा घोट के पिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने क्या डिसीड किया था मेरे साथ आपने क्या क्या हुआ होगा, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप क्या हो, मतलब क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, मैं सब जानता हूँ। तुमको नहीं पता था, तुम आज भी उतनी ढक्कन हो और तुम जीवन पर वैसे ही ढक्कन ही रहोगी, क्योंकि तुम्ही ढक्कन को ढकने के लिए मेरे को रखा गया था। हाँ, तो मैं आया ही था तुम्हारे ढक्कन को ढकने खोपड़ी ढकने के लिए मैं ही आया था, क्योंकि इस इंसान को कुछ आपको बताना है। क्योंकि पता है वहां पे कुछ ऐसा था जो आपको पता नहीं था, मतलब कुछ चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, एकदम ढक्कन थी तुम, पर तुम कुछ चीजों में बहुत बढ़िया थी। इनको ये बताना है कुछ चीज में तुम्हारा एक्सपर्टीज था, और जिस चीज में तुम्हारा एक्सपर्टीज था वो मैं आज चाह रहा हूँ कि वो मेरे लाइफ में आज आ जाए, और तुम्हारे पास वो तब था, और मेरे पास जो था, जो भी उस समय था, उसका कोई खास मूल्य उस टाइम पे नहीं था। आज होगा मे बी, दे आर सेइंग, और अभी जो तुम्हारे पास है उसका महत्व जो है वो मैं आज चाह रहा हूँ। सो दे आर सेइंग कि मैं आज चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छीन के चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे है वो। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। अगर तुम ना देना चाहो या ना शेयर करना चाहो कुछ भी, तो मैं तुमको मैंने अधिकार समझ करके ही जो भी है मैंने कहा था या आपसे क्लेम किया होगा। मे बी इनका ऐसा कोई पास्ट लाइफ कह लो या पास्ट में कुछ कह लो, मैंने क्लेम इसलिए भी किया था कि मेरा अधिकार बनता है उस पर। अगर मैं आपको सारा सत्य बता दूं तो मेरा पूरा उस पर राइट बनता है, मेरा पूरा अधिकार बनता है उस पर। इनका पूरा सत्य क्या, आपको इन्होंने कोई हेल्प किया होगा, कहीं गाइड किया होगा, या फिर आपने आपको इन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया होगा, या आपके प्रति इनका कोई बॉन्डिंग रहा होगा, कोई सोल लेवल का, या कोई टाई आपको, या कोई ऐसी चीज इनको दी हुई थी आपको, या जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहो। ऐसा कुछ होगा कि मैंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दिया हुआ था मे बी, तो मैंने सोचा कि मैं उसका अधिकार ले लूं। पर आप दे दो अपना, मतलब जो भी हेल्प वेल्प आपको करना हो इस पर्सन को, आप पूरा हेल्प कर दो। बट दे आर सेइंग कि ये चीज ना शेयरिंग वाली नहीं होती है। ये मैं बस पूछ रहा था कि हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है। जो भी कोई चीज आप जानते होंगे तो यू विल से कि इट नेचुरली इट हैपेंस। और क्या बता सकती हूँ मैं। हो सकता है आपके पास जो होगा वो आपको भी नहीं पता है कि हाउ इट हैपेंस, जस्ट नो कि बस ये हो जाता है, पता नहीं कैसे। और इस पार्टनर को वो चीज इसलिए अभी अपनी लाइफ में चाहिए बिकॉज अभी उसका नीड है। जैसा ही कि अब मेरा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आई एम नॉट आस्किंग कि कैसे क्या होता है, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि कैसे होता है। तो आपको भी नहीं पता होगा, जस्ट फील लाइक ये बस ऑटोमेटिक सा ही है कुछ, और मे बी आपके ऊपर कोई भगवान की विशेष कृपा होगी तो उसको आप जो जानना चाह रहे होंगे तो दे आर सेइंग, तो दे विल आस्क कि फिर कौन सा ग्रेस है आपके ऊपर, क्यों जानना है इनको इतना कुछ। बिकॉज जैसे हैं कि जब मैं आपकी लाइफ में था तब तो आपके ऊपर कोई ग्रेस नहीं चल रहा था उस समय, उस गॉड से रिलेटेड है कुछ भी। हाँ, इस लाइफ टाइम में आपने कुछ अच्छा किया होगा वो हम मान सकते हैं, बट उस लाइफ टाइम में तो नहीं था। ये इसलिए इतना खोद रहे हैं आपको ताकि आप अपने मुंह से बक दो कि आपने भी मेरे लाइफ में बहुत सारा योगदान किया हुआ था, और आप जो है आपको या तो मतलब आप गुस्सा हो या आपको याद नहीं है, या फिर यू जस्ट फील लाइक कि पास्ट का या कुछ भी कुछ विस्मरण सा है कुछ। ठीक है, तो आपको कुछ बातें अगर हम खोल कर एकदम साफ साफ चीड़ फाड़ कर बताएं तो तुरंत आपका एकदम हीलिंग हो जाएगा। और आप लड़की हैं, आइए अब चीड़ फाड़ किया जाए। आपके साथ क्या समस्या है ना कि आप हो बहुत ही इनोसेंट इंसान और आप अपने आप को चंट चपल मान लेते हैं।
कि हो एकदम भोली भाली सी, और तुम अपने आप को एकदम चंट चपल इंटेलिजेंट और पता नहीं क्या मान के बैठी हुई हो। इंटेलिजेंट तो मतलब छोड़ दो, हटाओ, वो तो हम देखा ही रहे हैं। तो आप नहीं है चंट, दैट इज अ थिंग कि चंट तुम हो ही नहीं। हाँ, लेकिन आपने जीवन में शिक्षाएं ले ली हैं बहुत सारी, तो ये कहो कि जिंदगी ने शिक्षा दे दी है। चंट कैसे मान रही हो अपने आप को? चंट नहीं हो, चंट हो ही नहीं। चंट होती तो लाइफ में आपको भगवान बता ही देते, लेकिन आपके लिए ईश्वर कृपालु होंगे तो वह चंटता तुम्हारा देखे नहीं होंगे वो ठीक से। वह चंटता पता है कहाँ आता है? लोगों से भागते हैं आप। जैसे कहीं कुछ निकल जाए तो आदमी बोल देता है कि देखो देखो क्या आया, तो वो चीज भाग जाती है डर के। वैसे ही तुम हो गई हो कि कोई कह दे कि अरे कितनी अच्छी है तो आप भाग जाइएगा वहां से। पता है क्यों? आपको लगेगा कि ये लोग मार देंगे मेरे को। ठीक है, तो ये आपके अंदर चंटपना होगा। कोई पर्सन ये समझता है ना कि जो मतलब कोई चीज आपकी नहीं है, राइटफुली उनकी होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए। राइटफुली इसलिए होनी चाहिए बिकॉज उसने प्रेयर्स या जो भी है, मैंने बहुत सारा कांड कर रखा है उस चीज के लिए, तो वो राइटफुली मेरी होनी चाहिए। और आपके साथ ये होगा कि आप ना, तो आप एक काम करो, आप स्ट्रेट हो जाओ। जहां आप स्ट्रेट हुए, कनेक्शन फॉर्म हुआ, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इस इंसान का आपके जीवन में क्या योगदान था, ये क्यों था आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी गई तेल बेचने, उसके लिए कोई और थी या कोई और था। तो जब तक आप कंफ्यूज हैं, आपको कंफ्यूज करके रखा जा रहा है। इतनी ये पगला चुकी है थर्ड पार्टी, अगर कोई होगी तो इतनी पागल हो चुकी है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मतलब कुछ भी कर डालेगी है। तो आप एक काम करिए कि ये अपने अंदर की चंटपने को कैसे निकले, आपको एक ना एक काम करना पड़ेगा। पहले अपने भगवान पर भरोसा कर लो, चरणों का ध्यान करिए। आप भगवान जी के चरणों का ध्यान करिए। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपको भरोसा होने लगेगा कि अरे मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन ये विश्वास कहाँ टूटा है? देखो, ये भरोसा आपका वहां टूटा है जहां पर किसी रिश्ते को माना जाता है कि भगवान समान होते हैं। या तो ये कोई मतलब इट कैन बी ऑल्सो कि कोई बड़ा इंसान कोई गलती किया हो, या कोई ऐसा इंसान जो बड़े हो उम्र में और उन्होंने गलती की हो, तो वो गलतियों को आपने गांठ बांध रखी है कि जब ये लोग ये सब कर सकते हैं तो भगवान फिर क्या धर्म की बात की जाए। ऐसा आपके अंदर आ गया होगा कि जब ऐसे लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो ये लोग क्या ही करेंगे। फिर आपको आगे जाकर के पता चलेगा कि जो वैसे जो लोग और भी हैं वो लोग भी वही हैं, अलग उनमें भी कुछ नहीं है। तो अलग क्या है? अलग आप हो। जब अलग आप हैं तो आपका रास्ता अलग होना चाहिए ना। तो आप जाएंगे फालतू के चीजों में और फालतू के ग्रुप में तो आपको दुख ही होगा ना। तो यहाँ पे दो आपके पास उपाय है, या तो आप स्वयं को परिवर्तित कर लो, दुनिया के अकॉर्डिंगली कैसे जीना है वो, और नहीं तो आपको अकेला जीना पड़ेगा और उसमें भी होगा वही। तो भगवान जी इस समय दो बातें आपको बता रहे हैं कि सुन मेरा बात। तो भीतर से रह इनोसेंट, पर बाहर से बन चंट। और चंटता सीखनी पड़ती है, दुष्टों को पहचानना पड़ता है, दुष्टाई सीख करके उसका उपाय करना पड़ता है। ऐसे भागने से छुपने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपकी किस्मत में भाग्य में धोखा हो, कुछ बुरा हो, देखा जाएगा इन द फ्यूचर। लेकिन भगवान ये भी आपको बता देंगे कि जब तुम सीख जाओगी ना ये सब, तो तुम लीडर तो हो ही, और जब तुम ये सीख जाओगी तो उसके बाद होगा ये कि तुम उनके जैसे तो नहीं बनोगी, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। और जब वो तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे तो उसके बाद तो उनका उपाय है ही। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुआ प्रभु? तो भगवान कह रहे हैं इस जन्म में तुमको भेजा ही गया है चंटता समझने के लिए, संसार को अच्छा देखने के लिए नहीं। दिस लाइफ टाइम इज ऑल अबाउट कि जो जैसा है वैसा कर दिखाएंगे। और भगवान के प्रति पूरा आस्था रखिए, भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर तो दिखना भी नहीं चाहिए कि आप भगवान के भक्त हैं, एकदम नहीं। ये वाला जीवन आपको जीना है। भगवान जो भी है आप अपने डेली रूटीन में आप कीजिए, पर भीतर से रखिए निर्मल मन। और बाहर से अगर कोई इंसान दुष्टाई कर रहा हो तो आप सीखिए कि दुष्टाई का उपाय क्या किया जाता है। छोड़ा छाड़ी वाला ये युग नहीं है इस समय। इफ अगर कोई थर्ड पार्टी है इस सिचुएशन में, तो उस इंसान का इस समय प्रिपरेशन ये चल रहा है कि मैं क्या कर दूं, अगर मेरे साथ कुछ गलती, मैंने कुछ गलत किया तो मैं उसको ठीक कर लूं, और मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ तो मैं उसको और बिगाड़ के देखती हूँ कि सुधर सकता है कि नहीं। और मैं चप्पल तो मैं खाती हूँ हमेशा।
तो ये सब होने के बाद कहने का मतलब है कि अब आपकी जब आप प्यूरिफिकेशन आपका होगा ना, तो केवल आप ही रह जाएंगे अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर ही केवल रह जाएंगे आपके लिए। आप दोनों की इच्छाएं जो है एकदम अतृप्त ही हैं। और देखो इसमें जो होता है, और दोनों एक दूसरे को जब छोड़े तो दोनों के दोनों अतृप्त ही रह जाएंगे, फिर रहेगा कुछ भी नहीं, और रोना गाना शुरू होगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों ही बच्चे ही हैं। अभी आप लोग कोई बड़े नहीं हो गए हैं, आप लोग अभी भी बच्चे ही हैं, और अभी भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे तो बैठ के रोना शुरू कर देंगे आप लोग। कुछ आप लोगों के साथ और उम्मीद नहीं किया जा सकता है। तो आप ये बात मान लीजिए कि आप भी कोई चंटन इंसान नहीं है, और सामने वाले का देखते हैं क्या चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इनको क्या ट्रुथ सुनना है। इनको एक बात बता दो कि आप ही हो इनके जीवन के सरताज, या आप ही हैं, बाकी सब कुछ धोखा है, भ्रम है, झूठ था, या जो भी है। इनके खोपड़ी में कुछ और ही घुस आया है, इनके दिमाग में घुस आया है कि पता नहीं कौन इंसान आपको कुछ करना चाहता है, मतलब कुछ खराब कर देना चाह रहा है आपकी लाइफ में, और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। बट इनको चिंता उस बात का नहीं, इनका चिंता है कि आपने सुनी क्यों लोगों की बातें। लोग तो खराब थे ही, मेरे बारे में, किसी और के बारे में आपने लोगों की बात क्यों मानी। कोई तो है, कोई बात ही बोलना चाह रहे कि आपने लोगों की बात क्यों मानी, आप लोगों की बातों में क्यों आ गए, आपने देखी दिखाई चीजों पर विश्वास कैसे कर लिया। मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत दिखाया, गलत हुआ, गलत चीजें हुई, तो आपने माना कैसे। क्या था तुम्हारा प्यार कि तुम मान गई। आइए अब आपके पार्टनर को क्या करना है इस सिचुएशन में। आपके पार्टनर को एक बात समझ जानी है कि कोई कितना भी अच्छा हो, पर वो आपके लिए अगर अच्छा नहीं है तो उसको दूरी बना के रखना चाहिए। और कोई कितना भी रो रहा हो, गा रहा हो, इनोसेंट बन रहा हो, बट उसकी लाइफ और उसका चिंता आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चिंता वो करते करते आपको बर्बाद कर देगा ना। उधर चिंता करोगे तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा ध्यान हटेगा, उसके बाद सामने वाली पूछेगी कि तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों है, फिर रिलेशनशिप में आएगा थर्ड पार्टी वाला। तो सामने वाले को समझा दो कि उसका लाइफ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बना लेगी अपना, तुम अपने पर ध्यान दो। और एक बात आप समझ जाइए कि ये जो सिचुएशन है, अगर आपने अपने सारे चेहरे मास्क हटा दिए तो आज इस कनेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज इट विल बिकम सो ब्यूटीफुल कि आपको समझ आ जाएगा कि भगवान ने सब कुछ क्यों किया था। और मास्क एक ही हटाना है कि दुनिया आपके साथ क्या करती है दुनिया जाने, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके घर हम आए, आपने दरवाजा बंद कर दिया, हम वापस नहीं आएंगे, पर उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, आपने दरवाजा बंद किया। वैसे ही ये कनेक्शन अगर बन जाए तो भगवान कृपालु, ना बन जाए तो भी भगवान कृपालु, ये दोनों बात मानकर चलना। किसी से इनका टूट जाए तो भी भगवान कृपालु, जुड़ जाए तो भगवान जाने। ये पार्टनर अगर आपकी बातों को सुन ले तो बढ़िया है, नहीं सुनेंगे तो अपना भुगतेंगे, लेकिन तुमको इनके साथ दगा नहीं करना है, ये बात जान लो। आपको दगाबाजी इस इंसान के साथ नहीं करना। और इस पर्सन को क्या आपको देखना जरूरी है, आप कहीं भी जाओ आओ तो आपको सब सिंपल और सिंपल सिर्फ आप अपने पार्टनर को याद रखो कि आप जो कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं या फिर अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ आपको याद नहीं रहना चाहिए। ये दो बातें अगर आपको याद हो गई, दुनिया में सब याद हो गया आपको। और अगर आपके मेल पार्टनर कोई है, मैस्कुलिन पार्टनर है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उनको क्या करना चाहिए, उनको एक बात याद रखना चाहिए कि आप गलती करेंगे अपने पार्टनर के विरुद्ध तो आपको दंड तो मिलेगा ही। चाहे आप कुछ भी, कितने भी अच्छा प्यार करते हो, कुछ भी हो, आप अगर उस इंसान के विरुद्ध कुछ करेंगे, खिलाफ कुछ करेंगे, तो आपको दंड तो मिलेगा। दंड कौन देगा, दंड आपका पार्टनर देगा, तो आपको भोगना तो पड़ेगा। तब आपके पार्टनर रोना शुरू करेंगे कि मैं रो दूंगा उसके सामने, वो नहीं देगी कुछ भी दंड। तो आप इनको बता दो कि हर बार ये नहीं चलता है, हर बार ये नहीं चलता है, कुछ गलतियों में आपको सजा भुगतना पड़ता है। तो कुछ देर के लिए आपको समझाया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा कि इतना प्यार मत कर दो किसी से कि वो भूल जाए ये बात कि आप चोट पहुंचाएंगे तो आपको भी चोट पहुंचाया जा सकता है। ये उसको रिमाइंड करवाते रहो, गलत होता है। अगर आपके बारे में कुछ बकवास बात वो कर रहे हैं तो अपना भी प्रतिष्ठा ले डूबेंगे, लोगों की नजर में खुद भी नीचे गिरेंगे। कोई 10 मिनट का डिले देखकर आप ये देख रहे हैं कि मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, और आप खराब कुछ बोल रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं और सामने वाला छोड़ेगा नहीं इस चीज के लिए। आपको उस इंसान के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोलना, उसके ऊपर लांछन लगवाना, उसको खराब बताना, दूसरों के सामने इंसल्ट करना, ये सब का उपाय होगा। ये सब बता दो कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये सब बिल्कुल माफ नहीं करने वाले हम। तो इसका उपाय क्या है, इसका दंड क्या है? इसका दंड यही है कि आप उस पर्सन को बोलो कि चलो से सॉरी टू मी, सॉरी बोलो चुपचाप। और इससे कुछ होने वाला है नहीं, इन्होंने कांड कर दिए अपने, ताकि कोई और आपके जीवन में ना घुस पाए। सब इन्होंने ना छिट दिया चीनी की तरह, कोई नहीं घुस, किसी को नहीं आने दूंगा।
लग रहा है कि आप वो क्या बाल्टी में भरा हुआ पानी है कि मैं ही नहाऊंगा इससे। ये क्या बात हुआ? क्या किया इन्होंने? कांड किए इन्होंने कुछ जो छुपा रहे हैं आपसे। कांड इन्होंने कर दिया है, किसी पर्सन के बारे में बकवास कर दिया आपके नाम के साथ जोड़कर, या फिर अपने आप, आई डोंट नो। और तो इनको लगता है ना कि आपने चीट वीट किया था किसी को आपने आपने चीट वीट किया था किसी को, आपने डिसीट किया था, आपने ये किया था, आपने वो किया था, इसीलिए आप करोगे भी। हमको पता ही है आप तो धोखेबाज हो ही, आप ये है वो है। आप इनको बता दो कि मैं ना बहुत क्रूर भी हूँ इस सब मामलों में। धोखेबाजों को, हम गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो राज्य के हो या कहीं और के हो। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो पर्सन कुछ ज्यादा ही आगे निकल जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या? तो आपको बस ये बात आपको बोलनी पड़ेगी, यू हैव टू से दिस वेरी ब्लंटली। अगर आपको पता चलता है तो कि क्या है क्या नहीं था, इतना आपको उस पर टिप्पणी बाजी करने का जरूरत नहीं है। और आपको क्या लेना देना इन सब चीजों से? कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो इंसान अपना सच खुद ही जानता है। हर बात को जाकर डंका थोड़ी पीटेंगे दुनिया में। क्या कौन किसके साथ क्या करता है वो इंसान को खुद पता ही है कि वो क्या किया हुआ है किसके साथ। और आपको भी पता है कि अब आपने क्या कर दिया है। ऐसा नहीं कि आप बच के निकल जाएंगे, आप कहीं से नहीं निकल पाएंगे। आपने ये आपकी टेस्ट थी, आपकी परीक्षा थी। कुछ इस इंसान को तो दूसरों का टेस्ट लेने का बड़ा शौक है, लेकिन से कि इस टेस्ट में तो तुम फेल हो गए। हमने तो यही देखना चाहा था कि तुमको ट्रस्ट कितना है और तुम क्या करते हो पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर। तो आपने तो अपना असली रूप ही दिखा दिया हमको। तो आप भी तो नहीं हो ट्रस्टवर्दी। आपने तो तुरंत शक कर लिया, तुरंत आपके दिमाग में डाउट आ गया। इसका मतलब है कि आपका दिमाग भी अशांत है, इसका मतलब है कि आपको कभी ट्रस्ट नहीं था, इसका मतलब है कि आप कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप के प्रति आपके मन में ऐसी बातें हैं। आपने क्या किया है? अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी और को गलत साबित कर दिया है। जब आपने इतना रायता फैला दिया है तो आप किस मुंह से मेरे पास आकर कहेंगे सॉरी? कौन सा मुंह है तुम्हारे पास? है कोई मुंह? दिखाओ मेरे को तुम्हारा मुंह। तो एक होता है नींद का जीवन, एक होता है जागृति का जीवन। नींद का जीवन आप जी सकते हैं अपने निष्ठा पर, अपने उसूलों पर, अपने सत्य पर, अपने निष्ठा पर। लेकिन जब जागृति का जीवन आप जीने जाते हैं तो आपको पता है कि भैया हाथ कट रहा है तो कटने दो, पर अगर किसी का गर्दन कट जाएगा इसी तलवार से तो मेरा हाथ ही कट जाए। तो आपका ऐसा होगा एटीट्यूड। तो आप यू कैन से कि समय इंसान के निर्णयों को बहुत प्रभावित करता है और बहुत कुछ सोच विचार करके फैसला किया जाता है। तो अगर एक सिचुएशन पर इंसान एक निर्णय लेता है, अगले सिचुएशन में उसको दूसरा निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि उस समय वही धर्म है, उस समय वही उचित है। और एक लंबा टाइम आपके जीवन में यही गया होगा प्यूरिफिकेशन का पवित्र प्यूरिफिकेशन का समय गया होगा आपके जीवन में कि भैया अब अपने आप को गंगा जल से धोना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी मन भी धोना पड़ता है गलत चीजों की संगति में या गलत प्रभाव में आकर। ठीक, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने अपने लाइफ में जो भी फैसले किए आज तक कितने सही किए हैं। किसी इंसान का कुछ अच्छा बोलना, गलत बोलना आपको अगर कोई प्रभाव नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने आप से तृप्त हो, संतुष्ट हो कि हमने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर के अपने आप को सही के रास्ते पर टिकाया रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये आपके मतलब इस बात को आप समझिए कि इस पर रिएक्शन नहीं देना है, और उस इंसान को आप ये जरूर बोल सकते हैं कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था, है बिना मतलब के फालतू की चीजें होती हैं, इसका कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन हाँ, एक सीमा होती है हर चीज की, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल सम्मान का और अपमान का, सही गलत का अपना अपना दायरा है देखने का। दुनिया आपको सम्मान भी दे सकती है, अपमान भी दे सकती है, दोनों में सम लेकर चलिए। और ये सब करके आपके पार्टनर ने ये तो जरूरी साबित कर दिया कि ये ऐसी हाथ में चूड़ी पहन के नाच देने वाली इंसान ये बन जाएंगे एकदम। तो अब आप ये जो मेरा भी लैंग्वेज इस तरह का फनी है, तो आप लोग थोड़ा सरकास्टिक या फनी है, मजाकिया है, पर ये चीजें सामने वाले को ऐसा भी शो कर सकती हैं कि आप इनको रियल तरीके से नहीं देख रहे हैं, आप इनका सही चेहरा नहीं देख रहे हैं, आप इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप इनको पुरुष की तरह नहीं देख रहे हैं, या ये सब बातें अगर निकल रही हैं तो यू कैन से दैट कि ये इसको चिढ़ाना कहते हैं।
इसको चिढ़ाना कहते हैं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा लव लैंग्वेज है। हर इंसान का अपना प्रेम प्रदर्शित करने का आदत होता है ना, मेरा यही वाला है कि मैं चूड़ी बिंदी वाला बात बोल देती हूँ। और आपका ऐसा होगा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा पौरुष है आपके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम उस एंगल में नहीं ले जा सकते हैं, बहुत खराब लगेगा सुन के। सो अभी ठीक बात है यही। बट हाँ, इस पर्सन का एक लालसा है कि आप इनको पुरुष की तरह थोड़ा ट्रीट करके दिखाओ कि मैं भी जानूं, थोड़ा इनका भी ये उल्टा कार्ड सीधा हो जाए। तो आप इनको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हो कि मैं तो, आप कितने समझदार व्यक्ति हो तो मैं जानती नहीं हूँ, मतलब वो तो जानना ही है, सबको पता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने संस्कारी हो, कितने बढ़िया इंसान है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दो राय मेरा नहीं, एक ही चीज में चल जा रहा है कि ये जो आपने जूता पहन रखा है, ये जो आपके दो जूते हैं, ये ऐसे उसको उतार के पानी में क्यों नहीं बहा पा रहे हैं आप? मतलब कि आप इस प्राइड में क्यों बैठे हुए हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरे को मानो कि मैं कुछ हूँ। मैं मानती हूँ कि आप कुछ हो, सबके सामने क्यों बोलूं, नजर वजर लग जाता है ना। आप ये सब, आपको ये बोलना हो कि मैं नजर नहीं लगने के कारण मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या पता लग ही जाए, हूँ नोस, इतने सेंसिटिव से हैं आप। तो मैं इसलिए कह रही थी कि मेरे सामने स्पेशल अच्छा नहीं लगता ना, व्हेन यू आर इन लव विद समबडी, आप किसी से प्रेम करते हो, कोई आपसे, तो वहां पर क्या स्पेशल क्या बनना है? वहां पर नॉर्मल बनो। अगर डिग्निटी और प्राइड का बात है तो वहां पर बात यही होगा कि आप तो, आपके सामने कोई क्या बोल सकता है। तो रिस्पेक्ट अगर ये चाह रहे हो तो रिस्पेक्ट दे दो इनको पूरा। तो आप देते भी होंगे, आपका रिस्पेक्ट छुप जाता है कि सबके सामने मैं कैसे, या मैं क्या बोलूं, या तो आप छुपा कर बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा आदमी को पता ना चले कि आप बोल कह रहे हैं। सो यू कैन से दिस कि मैं, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो आप बीच बीच में, ये जो लड़कियों वाला हरकत आ जाता है बीच बीच में, के तुरंत एकदम आप चिटक जाना, तुरंत बातों पर शक करने लगना, एक्शन ले लेना, क्या है ये है? व्हाट इज दिस? तो इनको थोड़ा नॉर्मल करने का जरूरत है कि थोड़ा शांति रखा जाता है, थोड़ा सीने में इतना दर्द करने का जरूरत नहीं है। कोई भी काम करने से पहले ना थोड़ा सोच विचार कर लिया जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। गलती से अगर वो लड़की सही निकल गई है और उसको पता चल गया कि आपने किसी तरह कांड कर रखे हैं, उसको सब पता चल गया, क्या करेगी वो? उसके बाद मान लो तुमको स्वागत भी करती है वो आपका, तो कितना आपको बुरा लगेगा बताइए। तो आपका हरकत देखिए, आप है, देखिए अपना, आप अपना ही नेचर देखिए, दूसरे को क्या क्या बोला जाए, ठीक है? तो दूसरे को क्या बोला जाए, इनको आपको यही बोलना कि मैं किसी और को मैं क्या बोलूं, आपका ही है। मतलब इनको आप यही बोल सकते हैं कि क्यों इतना जल्दी जल्दी आपको डर लगता है, क्या कारण है आपके इस फियर का? तो इनका एक ही फियर होगा कि तुम छोड़ के, इस टाइम पर इस कनेक्शन को अगर आप छोड़ के गए तो क्या रह जाएगा फिर? इतना कुछ करने के बाद आप इसको छोड़ के जाने का सोच, तुम्हारी जुबान से इनको ये, तुम्हारा जबान निकाल के काट देना चाहिए। आप ही के भाषाओं को ये वो करते हैं, बिकॉज या तुम्हारा जबान निकाल के काट देना चाहिए, क्योंकि तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है इतना कुछ होने के बाद इसको छोड़ के जाने का, तुम मुंह से आवाज